শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলা, বললেন অর্জুন সিং। চৌত্রিশ বছরের বাম জামানা এবং 15 বছরের ঘাসফুল জামানা অর্থাৎ 49 বছরের বাংলা বহু কদম পিছিয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এবার বাংলা ফের ঘুরে দাঁড়াবে। বিহারের দেশের বাড়িতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহন ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, বিহারের ভোজপুর জেলার বরহারা প্রখণ্ডের পৈতৃক গ্রাম কেউটিয়াতে নবনির্মিত গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। সেখানে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, তার পূর্বপুরুষরা 140 বছর আগে রুটিরুচির জন্য বাংলায় আসেন। ধীরে ধীরে তারা রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তার বাবা 3 বারের বিধায়ক ছিলেন, পুত্র 3 বারের বিধায়ক, তিনি নিজে 4 বারের বিধায়ক, 2 বারের পুরপ্রধান। এবারে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন। তার দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বাংলা ঘুরে দাঁড়াবে। बहुत अच्छा लगा। अपने 140 वर्ष पहले परिवार के लोग बंगाल में गए थे रोजी रोटी के लिए और धीरे धीरे राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिक से एक हुए हमारे दादा परदादा सब लोग वहाँ थे और हमारे फादर के समय से हम लोग राजनीति आए। फादर भी 3 बार विधायक रहे, चेयरमैन रहे, मैं भी 4 बार विधायक रहा, बेटा भी 3 बार से विधायक है, दोनों बार चेयरमैन रहा, एमपी रहा, इस बार मंत्री भी हुआ हूँ, 5 बार चुनाव लड़ने का। तो अपनी मिट्टी पर आने से अच्छा तो लगता ही है। अच्छा प्रचंड बहुमत मिली इस बार बीजेपी को। देखिए, मिला था, बंगाल का डेमोग्राफी बदल रहा था। बंगाल के सनातनी बंगाली ये समझ गए थे कि अगर इस बार चुनाव में भाजपा नहीं आती है तो बंगाल का इस्लामीकरण हो जाएगा और बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए लोगों ने व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसी का फल है कि 208 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार। जिस बड़े जनाधार के साथ जनता ने समर्थन दिया, उम्मीदें भी हैं। बीजेपी सरकार ने अपना जो एक एजेंडा तय किया था, उस पर किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? नहीं, देखिए, काम 49 साल बंगाल पीछे है और उसको पटरी पर लाने में कठिन तपस्या की जरूरत है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही तुरंत एक्शन लेते हैं। अब सोमवार को देखिए यूसीसी बिल आ रहा है और गुंडा दमन बिल आ रहा है। तो बंगाल के लिए सही मुख्यमंत्री हैं और उनके दिशा निर्देश पर हम लोग काम भी करते हैं। हमारे अंदर स्पीड है, हम स्पीड के साथ काम करते हैं। शुभेंदु सरकार के आते ही गुंडा परेड चालू हो गई है, कितना जनता का विश्वास आप लोग जीतने वक्त तक काफी लोग हैं? नहीं, ये जरूरी भी था। गुंडों को ये लगना चाहिए कि तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा, तुम मेरे लोगों का घर तोड़ोगे, लूटोगे, उनके ऊपर अत्याचार करोगे तो तुम्हारे ऊपर है। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস, পিন্টু সিং, সঞ্জয় সিং সহ জগদ্দলের অনেকেই।